आपके पति ने आपका धर्म परिवर्तन करवा दिया है। आप मुस्लिम से हिंदू बन गई हैं, खुद भी बन गए हैं, अपने बच्चों को भी बनवा दिए। आपको आपत्ति हुई कि अपने मर्जी से बनी है? नहीं, हमके अच्छा लगता, हम बन गई नहीं। आप खुद के साथ अपनी बीवी बच्चों को भी धर्म परिवर्तन करवा करके मुसलमान से हिंदू बनवा दिए हैं। जी। हाथ में कलावा देखिए, दिखाइए दिखाइए, हाथ में कलावा बांधे हुए हैं। मस्जिद में अपने बाप के डर से जाते थे। आपका कहना है कि जो मुस्लिम घर में पैदा लिए वो हिंदू ही होता है? टोटल हिंदू है, हिंदुस्तान में तो टोटल हिंदू है ये। ओम भूर्भुवः स्वतः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। क्या नाम है भैया आपका? पहले का नाम तो मोहम्मद आबिद था हाँ। और इस वक्त जो नाम पड़ा है आर्यम राजभर। आपका नाम क्या है मैडम? हकीमुन्नेसा। और अब चेंज क्या हो गया है? सोनम। सोनम। आपके पति ने आपका धर्म परिवर्तन करवा दिया है। आप मुस्लिम से हिंदू बन गई हैं, खुद भी बन गए हैं, अपने बच्चों को भी बनवा दिए। आपको आपत्ति हुई कि अपने मर्जी से बनी है? नहीं, हमके अच्छा लगता, हम बन गई नहीं। बन गई नहीं। हाँ। देखिए, सिंदूर, हाथ में कलावा, चूड़ी, बिछिया पैर में दिखाइए, और ये पूरी तरह से हिंदू बन चुकी हैं। अच्छा, हिंदू क्यों बनी भाई? मुस्लिम से हिंदू बनने का रीजन क्या था, क्या कारण था, क्यों आपका श्रद्धा वहां चला गया? हमने के अच्छा लगता, मैं बन गई नहीं हिंदू। आप मुस्लिम घर में पैदा ली है ना? हाँ। हिंदू बनने का कारण क्या था? अच्छा क्या लग गया? मतलब हिंदू में आखिर क्या आपको अच्छा लग गया कि आप सोचे कि एकदम धर्म परिवर्तन ही करवा लेना, एकदम हिंदू बन जाना है, पूजा पाठ करना है? तब मैं जाते नहीं मंदिर में, मैं देख देख के अपन पूजा पाठ करे लगे नहीं, मन के दिल में बस गई ना अपन, तो हिंदू मंजा बन गई नहीं मजा। मतलब मंदिर देखते देखते आपका मन कर गया कि हमको हिंदू ही बन जाना हाँ। है। कहीं ना कहीं आपको हिंदू धर्म पसंद आ गया। हाँ। आप क्या करते हैं आर्यम जी? मैं स्कूल का बस चलाता हूँ और बाकी हर गाड़ी चला चुका हूँ, लेकिन इस वक्त हमारे गांव के ही स्कूल है ये, और वहीं पे रहता भी हूँ और बड़ी बस चलाता हूँ। आप खुद के साथ अपनी बीवी बच्चों को भी धर्म परिवर्तन करवा करके मुसलमान से हिंदू बनवा दिए हैं। जी। आखिर क्यों ऐसा किए? कारण क्या था भाई? मुसलमान घर में पैदा लिए थे और हिंदू बनने का रीजन क्या था? रीजन कुछ नहीं है, जैसे इसमें मुसलमान घर में हम पैदा हुए थे, ठीक है, पैदा हुए थे तो भी हम हिंदू थे और सनातन धर्म के ही थे, और पैदा होने वाला हर इंसान हिंदू रहता है, सनातन धर्म का ही रहता है। मतलब आपका कहना है कि जो मुस्लिम घर में पैदा लिए वो हिंदू ही होता है? टोटल हिंदू है, हिंदुस्तान में तो टोटल हिंदू है। आप तो ये बगावत वाली बात कर रहे हैं भाई। बगावत वाली बात क्या, ये जो है कि सनातन धर्म पुराना है, भगवान के घर से कोई जातवाद बना नहीं है, तो हम लोग तो सनातन के ही इंसान है ना, तो इसमें कोई बगावत की बात नहीं है, ना कोई हम बगावत करना चाहते हैं, ना कोई बगावत करेंगे। रह गई बात, हमें अच्छा लगा जो हम वो किए। कब अच्छा लग गया? कब ऐसा लगा कि भाई हमको मुसलमान धर्म छोड़ करके हिंदू में आ जाना है? कब मन ऐसा किया कि भगवान के पास आपका ध्यान आ गया, अल्लाह को छोड़ दिए आप? ये 20 से 21 साल पहले ही हमारे मन में आ चुका था। 20 से 21 साल पहले आप भगवान को मानना शुरू कर दिए थे? जी जी जी, 21 साल पहले हमने भगवान को और राम को और सबको मानने के लिए हम तैयार थे और मान रहे थे, और दर्शन भी करने का काम करते थे, पूजा पाठ भी करते थे, और जो है कि हिंदू घर हम रह के, और हिंदू का एकदम पूरा लाइन डोरी हमको सब मालूम हो गया था। और हम घर पे भी जाते थे तो नमाज रोजा नहीं करते थे, और मस्जिद में जाते थे अपने बाप के डर से, तो जाके नमाज भी नहीं पढ़ पाते थे, आज भी नहीं पढ़ पाते हमको। आप मस्जिद में अपने बाप के डर से जाते थे? आपको हिंदू धर्म पसंद था, आपका पूजा पाठ करना पसंद था? जी जी, हमको पूजा पाठ करना पसंद था क्योंकि वहीं रह चुके थे, लेकिन बाप का लाज था, डर था, तो उनके कहने पे हम मस्जिद में भी चले जाते थे, लेकिन अभी नमाज पढ़ने का तरीका हमको खुद नहीं पता है। नहीं पता? यानी नमाज पढ़ने आपको नहीं आता है? नहीं, बस खाली जाते हैं, उठा बैठी करते हैं, अपना जो भी करना है करते हैं, लेकिन अंदर क्या दुआ पढ़ते हैं, क्या मंत्र पढ़ते हैं, क्या उनके में सूरह बोला जाता है वो पढ़ते हैं, वो सब हमें कुछ पता ही नहीं है। नहीं। आप नमाज पढ़ती थी पहले? बहुत कम पढ़ते। आप भी कम पढ़ती थी? हाँ। आप पूजा पाठ करती हैं? हाँ। अच्छा, आप तो पूजा पाठ करने लगे हैं, पूरी तरह से आप हिंदू बन चुके हैं। हाथ में कलावा देखिए, दिखाइए दिखाइए, हाथ में कलावा बांधे हुए हैं, और मन से भी भगवान को मान चुके हैं। जब हम गायत्री मंत्र सिखाए हमको हमारे गुरुजी सुरेश सिंह, तो जब गायत्री मंत्र सिखाए तो हमसे कहे कि बेटा ये बहुत बड़ा मंत्र है, अगर इस मंत्र को याद कर लोगे और इस मंत्र को अगर ज़्यादा नहीं 5 बार भी सुबह शाम पढ़ोगे तो बहुत ही आपको लाभदायक है और फायदा है। तो 5 बार क्या, मैं 24 बार पढ़ने के लिए वो बताए, तो मैंने 24 बार रोज सुबह शाम पढ़ते हैं, आज भी पढ़ते हैं। याद है गायत्री मंत्र? जी याद है। क्या है? ओम भूर्भुवः स्वतः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मुसलमान घर में पैदा लिए हैं, और जैसे जैसे बड़े हुए इनका जो श्रद्धा है भगवान के ऊपर जाने लगा, मंदिर इनको पसंद आने लगा। मस्जिद में जाते थे तो नमाज पढ़ने का मन नहीं करता था, लेकिन अपने पिता के डर से मस्जिद जाते थे।
अल्लाह का सिर्फ नाम छोड़े हैं, बाकी अल्लाह भगवान और जो भी 5 वर्ड में बोला जाता है, कोई राम कहता है, कोई ईश्वर कहता है, कोई परमेश्वर कहता है, भगवान तो एक ही है। भगवान कहें या अल्लाह कहें, तो अल्लाह को हम ईश्वर अल्लाह एक है। है। आपको कोई डराता है? अभी तो डरवाते तो नहीं हैं, लेकिन जब डरवाएंगे तो हम उनसे मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। निपट लीजिएगा? निपटेंगे, बहुत अच्छे तरह से निपटेंगे। डर करके फिर मुसलमान तो नहीं बन जाइएगा? नहीं नहीं, मुसलमान तो बनेंगे नहीं, हिंदू रहेंगे, क्योंकि अगर हिंदू से मुसलमान फिर बनना होता तो मैं सरकारी प्रक्रिया नहीं करवाता, और जब सरकारी प्रक्रिया करवा लिया हूँ तो ये मरते दम तक हिंदू बन के मरूंगा और राम का नाम लेके ही मरूंगा। मुस्लिम से जब हिंदू बनने का जो पूजा होता है, जो पहले शुद्धिकरण होता है, तो हमारे बड़े बड़े मतलब संत जी आए थे, 2-3 जिला से आए थे, गोरखपुर और आजमगढ़, सभी लोग जुटे थे। और बाकी जो हमारे गांव के ही एक गुरु जी हैं, एक मंदिर पे रहते हैं, वही हमारे गोपाल दुबे नाम है, वो हमारा शुद्धिकरण पहले किए, और शुद्धिकरण करने के बाद हमें कहें कि बेटा आप अब से हिंदू हो। और हिंदू में जब हमारा पूजा हुआ, मंदिर में जब सब पूजा वूजा हुआ, तो हमने 10 लीटर दूध शंकर भगवान को चढ़ाया, धीरे धीरे मतलब 7 घंटा तक चढ़ाता रहा, और 7 घंटा पूजा हवन हुआ और शुद्धिकरण हुआ। उसके बाद 20 दिन के अंदर अंदर, 21 दिन के अंदर अंदर मुझे काम करना था, तो 1 हफ्ता पहले एक काम हुआ शुद्धिकरण, फिर 1 हफ्ता बाद जब 18 तारीख को हमने घर व्यवस्था किया, तो उस दिन भी घर पूजा हुआ, तो घर को भी शुद्धिकरण कर दिए। अच्छा, कितने बच्चे हैं आपके? हमारे पास 2 लड़के हैं, 2 लड़कियां हैं। भाई बेटा आपका विरोध नहीं किया कि भैया हम नहीं बनेंगे, मुसलमान ही रहेंगे? नहीं, बेटा विरोध क्या करेगा, बेटा मुझसे पहले ही परिवर्तन कर चुका है। वो फतवा जारी करेंगे, अब उनका काम है फतवा जारी करना, मेरा काम है सुनना। मैं अपने घर रहूंगा सुन के, वो फतवा जारी करके अपने घर रहेंगे। वो फतवा अपना जारी करें, मस्जिद में लाएं, मस्जिद में सबको सुनाएं, वो उनके मन के ऊपर है, उनके मूड के ऊपर है, जो क्या करते। आपको डर नहीं लग रहा है? हमें डर थोड़ा से भी नहीं है, और जब हमको डर रहती तो हम ये काम करते ही नहीं। करते ही नहीं। आपको डर लग रहा है मैडम? फतवा जानती है ना? हाँ। बड़ा जल्दी फतवा जारी हो जाता है, किसको दम उड़ाइए तो ना है, हमको ना डर लगा। डर नहीं ना लग रहा ना है? है। बच्चा उच्चा सबको हिंदू बना दी? हाँ हैं? बच्चा उच्चा सब कलावा बांधने लगा, पूजा पाठ करना शुरू कर दिया, हाँ है ना? हाँ पति पे भरोसा बा? हाँ, तो काहे नहीं बोलना, भरोसा हमके। हाँ, बताइए, ये पत्नी है जो अपने पति के साथ कदम से कदम मिला रही हैं। पति को पसंद आया भैया कि हमको हिंदू बनना है, तो मुसलमान से हिंदू बन गए और अपनी वाइफ को भी बना दिए, और ये भी खुशी खुशी बन गई। अब बोलती हैं कि पति जो बोलेंगे हम करेंगे, हम बहुते खुश हैं। और क्या कहेंगे हमारे दर्शकों को, हमारे यूपी के मुख्यमंत्री जी को? मुख्यमंत्री जी को क्या कहें हम, मुख्यमंत्री जी वो मुख्यमंत्री जी नहीं बल्कि भगवान के 2 कॉपी हैं। हाँ। और उनका नाम आदित्यनाथ योगी जी नाम है ना। हाँ। वो कोई मुख्यमंत्री नहीं है, बल्कि वो हमारे देश के नहीं, हिंदुस्तान के, बल्कि वो एक भगवान के 2 कॉपी, एक भगवान ही मैं तो समझता हूँ। और वो जितना अच्छा काम कर रहे हैं इस वक्त, कोई अभी तक न किया है, न कोई कर पाएगा। कह रहे हैं कि डर नहीं लग रहा क्योंकि हमारे यूपी के मुख्यमंत्री जी बहुते बढ़िया हैं। कमेंट में बहुत लोग बहुत तरीके से बहुत कुछ कहेंगे। मुसलमान भाई गाली देंगे कि भैया तुम धर्म परिवर्तन क्यों किए, हिंदू लोग बोलेंगे कि अब घर वापसी हो गया,